स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई के क्षेत्र में बन गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब महज एक टेक्नोलॉजी भर नहीं बल्कि दुनिया में ताकत तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। जी हां, एआई के साथ टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों में भारत अब एक ग्लोबल पावर बन चुका है। वर्ल्ड की एक से बढ़कर एक टॉप टेक कंपनीज लाइन लगाकर भारत के दरवाजे पर अब दस्तक दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन जैसे टॉप टेक जायंट्स ने हाल ही में भारत में नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी, एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिग फैट इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि एप्पल ने भारत में 2 नई फैक्ट्रीज लगाने की घोषणा की है। इस जबरदस्त निवेश के साथ ही देश में नौजवानों के लिए मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बन ही रही है, लेकिन साथ ही भारत अब बन गया है वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस टेक सेंटर। विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत की चमक में हाल ही में ऐसी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है कि दुनिया की आंखें चौंधिया गई हैं। टैरिफ के ऑब्स्ट्रक्शन को दरकिनार कर मल्टीनेशनल टेक जायंट्स के लिए भारत अब मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। चाहे एप्पल हो या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो या ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, भारत में वर्ल्ड की इन टॉप टेक कंपनियों का इन्वेस्टमेंट अब लगातार नई बुलंदियों को छू रहा है। ये टेक कंपनियां भारत में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई कैपेबिलिटीज डेवलप करने में जुटी हैं। हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन अब तक कुल मिलाकर 70 अरब डॉलर से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर चुके हैं। ये अपने आप में एक जबरदस्त उपलब्धि है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला ने हाल ही में अनाउंस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में एआई फर्स्ट फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $17.5 बिलियन यानी लगभग 1.58 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। वहीं ई कॉमर्स और क्लाउड सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी अमेजन ने भी भारत में अगले 5 साल में $35 बिलियन यानी लगभग 3.14 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। अमेजन ये इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस क्विक कॉमर्स से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन की भारत में की जा रही इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट इन दोनों कंपनियों की ओर से किसी गैर अमेरिकी देश में किए जा रहे निवेश की ये सबसे बड़ी घोषणा है। अमेजन की ये नई घोषणा उसकी पहले की $40 अरब के इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, यानी 2010 से 2030 तक अमेजन का भारत में कुल निवेश $75 अरब को पार कर जाएगा। इनके अलावा गूगल ने भी भारत में एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए $15 बिलियन यानी लगभग 1.58 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में करने की घोषणा की है। उधर एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग और डिवाइस एआई कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए $1.5 अरब का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। साथ ही एप्पल ने यह भी कहा है कि वो भारत में स्थानीय रूप से आईफोन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु और चेन्नई के पास 2 मेगा फैक्ट्रीज भी स्थापित कर रही है। एनवीडिया भारत में डेटा स्टोरेज और एआई इंफ्रा डेवलप करने के लिए $1 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रही है। इनके अलावा इंटेल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर एआई चिप्स के डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। इन सभी कंपनियों के भारत में किए जा रहे कुछ इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये $70 अरब से भी ज्यादा का बैठता है। इस लेवल का टेक इन्वेस्टमेंट अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। भारत में एआई सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देश के जाने माने संस्थानों, उद्योगों
और स्टार्टअप के द्वारा इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को गति मिल रही है। हम मेक एआई इन इंडिया इसके विजन पर काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। तमाम दुष्प्रचारों और बाधाओं को दरकिनार करते हुए भारत इन मल्टीनेशनल टेक जायंट्स के लिए अब मोस्ट फेवर्ड नेशन बन चुका है। अरबों डॉलर के इन ताजा इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव से भारत में नौजवानों के लिए 10 लाख से ज्यादा नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां आखिर लाइन लगाकर भारत के दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रही हैं? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? आइए एक नजर डालते हैं इस जबरदस्त बदलाव के मुख्य कारणों पर। 2024 से अब तक एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने कई बार कहा कि भारत उनका चाइना +1 स्ट्रेटजी का मुख्य केंद्र है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, स्थिर सरकार है, रेगुलेशन आसान है, श्रम लागत कम है और इंग्लिश बोलने वाली वर्कफोर्स मिलती है। पीएम मोदी की पहल पर भारत अब एआई के क्षेत्र में दुनिया का तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बन गया है। 2027 तक भारत में एआई सेक्टर की मार्केट के $17 बिलियन यानी करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए तक रहने की उम्मीद है। इंडिया एआई मिशन वर्ल्ड टेक कंपनियों को भारत आने के लिए तेजी से प्रोत्साहित कर रहा है। सरकार की नीतियां और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दी जा रही सब्सिडी भारत में एआई डेवलपमेंट को लेकर पॉजिटिव माहौल बनाने में सफल रही हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है। इस समय भारत में एआई डेवलपमेंट्स के लिए 2000 से ज्यादा डेडिकेटेड स्टार्टअप्स हैं। इसके अलावा भारत में एआई को समझने और समझाने वाले स्किल्ड वर्कफोर्स की भरमार है। एआई के सेक्टर में अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल भारत में है। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एआई को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूपीआई, आधार और इंटीग्रेटेड एआई सर्विस लोगों की दिनचर्या को आसान बना रहे हैं। यही नहीं, भारत में एआई सॉल्यूशंस की भी भारी डिमांड है, खास तौर पर बैंकिंग, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगी। मैं ये मानता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन है, डिजिटल वर्ल्ड का जो रिवॉल्यूशन है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत भारी संभावना है और इसलिए एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, इजी गवर्नेंस है, इन सारों को देखते हुए हमने इसको बल देना चाहिए। अब बेंगलुरु और हैदराबाद से आगे बढ़कर भारत की टेक इंडस्ट्री का विस्तार नए ग्लोबल इनोवेशन सेंटर के साथ ईस्ट कोस्ट पर हो रहा है, क्योंकि गूगल ने अपने एडवांस एआई हब को बनाने के लिए विशाखापत्तनम का चयन किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला ने भारत की प्रतिभा और एआई में बढ़ती नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, अब वो जल्दी ही सच होने जा रहा है। भारत विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब वो रुकने या थमने के मूड में नहीं है। भारत ने एक मेजर सेमीकंडक्टर माइलस्टोन अचीव किया है। इसरो के विक्रम 1 के बाद अब सीडेक ने पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 को विकसित कर एक बार फिर भारत की धाक जमा दी है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG और Z47 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2047 तक ग्लोबल इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनने की राह पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर्स और एआई के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। खास बात यह है कि अब भारत में बिकने वाले 99% मोबाइल फोन देश में ही बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ वॉल्यूम की बात नहीं, बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता की बात है। अब भारत केवल असेंबल नहीं कर रहा, बल्कि डिजाइन और इनोवेट करने के साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।